माँ मोर भी अपने बालक को गोद में लिए बैठी है। बालक बर्बरिक अपनी माँ से प्रश्न करता है, माँ, वीर कौन होता है? माँ मोर भी मुस्कुराती है और बालक से कहती है, वीर वो होता है जो सदैव कमज़ोर पक्ष का साथ दे, जो हमेशा धर्म के साथ खड़ा हो। बालक बर्बरिक खड़ा होता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं वचन देता हूँ, मैं एक महान योद्धा बनूंगा जो सदैव कमज़ोर पक्ष का साथ देगा। माँ मोर भी गंभीर हो जाती है। वह जानती है उनका पुत्र इतिहास के सबसे बड़े बलिदान के लिए चुना गया है। बर्बरिक अब एक कुशल योद्धा बन चुके थे। वह एक के बाद एक कई तीर छोड़ने में निपुण हो चुके थे। माँ मोर भी दूर खड़ी होकर ये बात समझ जाती है कि अब बर्बरिक को रोकना असंभव सा प्रतीत होता है। तभी एक वृद्ध दौड़े चले आते हैं। वह बर्बरिक और माँ मोरवी से कहते हैं कि भाग जाओ, असुर किसी को जीवित नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने पूरा गांव जला दिया है, लोगों को मार दिया है। इतना सुनते ही बर्बरिक अपना धनुष उठा लेते हैं। वह कहते हैं, मैंने सदैव कमजोर पक्ष का साथ देने का प्रण लिया है। मेरे जीवित रहते मैं कभी धर्म की हानि नहीं होने दूंगा। अपनी माँ से विजयश्री का आशीर्वाद लेके बर्बरिक अपने अश्व पर बैठ के गांव की ओर निकलते हैं। अपनी आंखों में चिंगारी लिए वो वीर चल पड़ता है अधर्म का नाश करने। गांव का दृश्य धुएं और चीखों से भरा था। कई राक्षस भारी हथियारों के साथ तबाही मचा रहे थे। तभी बर्बरिक मैदान में कूदते हैं। वे तीन तीन एक साथ छोड़ते हैं। तीनों तीरों की आवाज हवा को चीरती है और 3 राक्षस वहीं ढेर हो जाते हैं। राक्षस गुस्से में गरजते हुए कहते हैं, कौन है ये बालक जो हमारा रास्ता रोकता है? बर्बरिक बिना डरे आगे बढ़ते हैं। उनकी तलवार बिजली जैसी चमकती है। एक के बाद एक राक्षस गिरने लगते हैं। एक राक्षस जो सबसे बड़ा है बर्बरिक पर हमला करता है। बर्बरिक उसकी विशाल गदा को चकमा देकर उसके पैरों के बीच से फिसलते हैं और अपनी तलवार से उसे गिरा देते हैं। गांव वाले दूर खड़े भय से कांप रहे हैं, पर अब उनकी आंखों में उम्मीद की किरण दिखाई देती। बर्बरिक खून से सना हुआ पर विजय मुद्रा में खड़ा होता है। आकाश में एक किरण उन पर पड़ती है, मानो देवता स्वयं उन्हें आशीर्वाद दे रहे हो। बुजुर्ग व्यक्ति बर्बरिक के चरणों में गिर पड़ते हैं। बूढ़ा व्यक्ति आंखों में आंसू लेकर बर्बरिक से कहता है, तुम ना केवल वीर हो पुत्र, तुम धर्म के सच्चे रक्षक हो। बर्बरिक धीरे से सिर उठाकर आसमान की ओर देखते हैं, मानो माँ मोरवी को वचन याद दिला रहे हो, कमजोर का साथ देने का संकल्प। समय के महासागर में एक युग और बीत चुका था। पांडवों का अज्ञातवास समाप्ति की दहलीज पर था। एक वीरान जंगल के कोने में 5 पांडव अलग अलग स्थानों पर ध्यान मग्न थे। भीम अपनी गदा को रगड़ते हैं, अर्जुन अपने धनुष को साधते हैं, नकुल सहदेव तलवारों के अभ्यास करते हैं, युधिष्ठिर ध्यान में डूबे हैं और द्रौपदी की आंखों में दहकती चिंगारी है। 5 पांडव रग रग में अग्नि की तरह जल रहे थे। द्रौपदी के अपमान का बदला लेने की आग, अपना खोया राज्य वापस पाने की ललक और अधर्म को मिटाने का प्रण दिन रात उन्हें एक तपते अंगारे में झोंक रहा था। और दूसरी ओर वन की एकांत गुफा में बैठा वह योद्धा बर्बरिक, जो कर रहा था साधना उन शक्तियों की जो उसे संपूर्ण विश्व में सबसे बलवान बना रही थी। बर्बरिक के सामने शिव का दिव्य स्वरूप प्रकट होता है। 3 बाण और नीलकंठ धनुष हाथ में प्रकट होते हैं। बर्बरिक श्रद्धा से शीश झुकाते हैं। आकाशवाणी होती है कि हे वीर, तू बना है धर्म की रक्षा के लिए। तेरे 3 बाण वह शक्ति है जो तू चाहे तो संसार को नष्ट कर सकता है या उसे बचा सकता है। बर्बरिक की आंखों में दृढ़ संकल्प चमकता है। वे तीनों बाणों को अपनी भुजाओं में कसते हैं। बर्बरिक भावुक स्वर में कहते हैं, यदि मेरा बलिदान भी धर्म की राह रोशन करे तो मेरा जीवन सफल है। बर्बरिक अपने घोड़े पर सवार होते हैं और दूर क्षितिज पर कुरुक्षेत्र का धुंधला आभास दिखाई देता है, जैसे भविष्य में उसके बलिदान की आभा पहले से ही आकाश में चमक रही हो। पांडवों का वनवास अब समाप्त हो चुका था। धैर्य की सीमा लांघ चुकी थी और अब धर्म युद्ध की घड़ी समीप आ गई थी। श्री कृष्ण हस्तिनापुर के दरबार में दूत बनकर आते हैं। धृतराष्ट्र आंखें मूंदे हैं। भीष्म पितामह मौन हैं। द्रोणाचार्य चिंतित है। कृष्ण दुर्योधन की ओर देखते हैं
और कहते हैं, पांडव सिर्फ 5 गांव मांगते हैं, केवल 5 गांव। अगर ये भी नहीं दे सकते तो समझ लो अब युद्ध ही अंतिम उत्तर होगा। दुर्योधन मुस्कुराता है, मगर उसकी आंखों में हट की आग जल रही है। दुर्योधन कहता है, मैं सुई की नोक जितनी भी भूमि नहीं दूंगा। युद्ध होगा और होगा इतिहास का सबसे भीषण युद्ध। सभा सन्नाटे में डूब जाती है। भीष्म की आंखों में एक अश्रु टपकता है। श्री कृष्ण की आंखों में अब करुणा नहीं, केवल सत्य की ज्वाला है। दूसरी ओर बर्बरीक ध्यान में लीन है, तपस्वियों की तरह शांत, मगर भीतर से महाशक्ति से भरपूर। उन्हें दिव्य दृष्टि में कुरुक्षेत्र का आभास दिखाई देता है, युद्ध दिखाई देता है, लाखों सैनिक, रक्त की नदियां, धर्म संकट। बर्बरीक आंखें खोलते हैं और कहते हैं, अब समय आ गया है, अब धर्म को निर्णय की जरूरत है। मुझे उस युद्ध में भाग लेना होगा जहां मेरा हर बाण न्याय त्याय करेगा। बर्बरीक अपनी माता का आशीर्वाद लेते हैं और उनकी माता कहती है, सदैव धर्म का साथ देना पुत्र, चाहे अपना ही बलिदान क्यों न देना पड़े। वे अपने घोड़े देवध्वज को पुकारते हैं। तीनों बाण चमकते हैं जैसे स्वयं भविष्य कांप रहा हो, और वीर निकल चुका है सबसे शक्तिशाली बन के अपने सबसे बड़ी परीक्षा देने। रणभूमि सज चुकी है, एक से एक बड़े वीर युद्ध में सम्मिलित होने आए हैं। तलवार से तलवार और तीर से तीर टकराने को तैयार है। इतिहास का सबसे भीषण संग्राम होने को है। युद्ध की पूर्व संध्या, पांडव अपने शिविर में हैं। अर्जुन धनुष साध रहे हैं, भीम गदा लिए हैं, युधिष्ठिर वेद पाठ कर रहे हैं। चारों तरफ शंख, रणभेरी और वज्र ध्वनि की गूंज है। युद्ध अब टाला नहीं जा सकता। अधर्म के विरुद्ध धर्म का यह महासंग्राम अब केवल शक्ति का नहीं, बल्कि बलिदान और विवेक का भी युद्ध बनने वाला था। सूर्यास्त हो चुका था, चारों ओर सन्नाटा पसरा था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर हल्की सी धूल उड़ रही थी। एक और तेज गति से बर्बरीक का रथ आता है। उनके हाथ में धनुष और पीठ पर 3 अद्भुत बाण होते हैं। उनकी आंखों में करुणा है, मगर भीतर से शक्ति का समुद्र है। वह महान योद्धा अब आ चुका था। वह योद्धा जो सिर्फ जीतने नहीं, बल्कि न्याय को अपने बलिदान से महान बनाना जानता था। 3 बाणधारी वह बर्बरीक। पर कहते हैं ना, परमात्मा वो देख लेते हैं जो और कोई नहीं देख सकता। पर विधाता की कुछ और ही इच्छा थी। श्री कृष्ण साधारण ब्राह्मण वेश में बर्बरीक के सामने आते हैं। बर्बरीक उन्हें प्रणाम करते हैं। साधु कहते हैं, वीर योद्धा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? बर्बरीक उन्हें अपना परिचय देते हैं और बताते हैं, जहाँ धर्म संकट में हो वहाँ मेरा बाण पहले पहुँचता है। मैं यह युद्ध देखूंगा और जहाँ अधर्म बढ़ेगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। ब्राह्मण कहते हैं, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 3 बाण हैं। क्या ये 3 बाण पर्याप्त हो गए इतनी बड़ी सेना से लड़ने के लिए? बर्बरीक मुस्कुराते हैं। वह एक पेड़ की ओर इशारा करते हैं और कहते हैं, पहले बाण से मैं सभी शत्रुओं को चिन्हित करूंगा, दूसरे से उन्हें नष्ट, और तीसरा लौटकर मेरे तरकश में वापस आ जाएगा। और यदि युद्ध 100 वर्षों तक भी चले तो भी यह 3 बाण पर्याप्त हो गए। श्री कृष्ण हल्के से हंसते हैं और चुनौती भरी मुस्कान देते हैं। तो क्या तुम मुझे इसका प्रमाण दे सकते हो? बर्बरीक कहते हैं, आज्ञा दीजिए। श्री कृष्ण एक वृक्ष की ओर इशारा करते हैं। साधु कहते हैं, इस पेड़ पर जितने भी पत्ते हैं उन्हें बिना गलती से अपने बाण से चिन्हित करो। बर्बरीक ध्यान लगाकर एक मंत्र बुदबुदाते हैं और तरकश से पहला बाण निकालते हैं। पहला बाण आकाश में उड़ता है और बिजली की गति से एक एक पत्ते को छूकर वापस हवा में ठहर जाता है। हर पत्ता हल्का सा कांप रहा होता है। बर्बरीक अब दूसरा बाण निकालते हैं। सभी पत्ते चिन्हित को काट देते हैं। दूसरा बाण निकलता है और चुटकी से सारे पत्ते को काट कर गिर जाते हैं। कृष्ण मुस्कुराते हैं, लेकिन अचानक से रुकते हैं। जो एक पत्ता ब्राह्मण के पाँव के नीचे आ जाता है, उसे भी वह बाण खोज लेता है। ब्राह्मण बर्बरीक की प्रशंसा करते हैं और पूछते हैं कि वीर, किसकी पक्ष से युद्ध करोगे? तो बर्बरीक कमजोर पक्ष की ओर से युद्ध करने का प्रस्ताव रखते हैं। बर्बरीक झुकते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण देव, आपकी बातों में कुछ ऐसा तेज है जैसे आप साधारण मनुष्य नहीं। कृपया करके बताइए आप कौन हैं? श्री कृष्ण चुप रहते हैं और मुस्कुराते हैं।
आसमान में हल्की सी बिजली चमकती है और धीरे धीरे वे अपना ब्राह्मण रूप त्याग कर पूर्ण रूप में आते हैं। पीताम्बरधारी, मुकुटधारी, हाथ में सुदर्शन चक्र लिए हुए भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं द्वारकाधीश कृष्ण हूँ, मैं धर्म रक्षा के लिए आया हूँ और तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा बलिदान इस युद्ध की दिशा तय करेगा। बर्बरिक आश्चर्यचकित होते हैं और भक्ति से भर उठते हैं। वह झुककर कृष्ण जी के चरणों में गिर जाते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, बर्बरिक, तुम्हारी भक्ति अकल्पनीय है, पर यही शक्ति युद्ध भूमि में गई तो तुम अकेले ही विजेता बन जाओगे और धर्म अधर्म का यह संग्राम अर्थहीन हो जाएगा। इस युद्ध में तुम्हारी भागीदारी धर्म के तराजू को संतुलित नहीं कर देगी। बर्बरिक आश्चर्यचकित हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ, कुछ ऐसा उपहार जो किसी ने आज तक नहीं दिया। बर्बरिक कहते हैं, प्रभु, मेरे पास जो कुछ है, प्राण, बाण, शौर्य, सब कुछ आपका है, आज्ञा दीजिए। श्री कृष्ण की आंखें नम हो जाती हैं। वह बर्बरिक से कहते हैं कि बर्बरिक, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। बर्बरिक की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन चेहरा शांत, निर्मल और त्याग से भरा होता है। बर्बरिक कहते हैं, प्रभु, यदि यही धर्म की मांग है तो यह शीश आपका है। मेरे प्राण तो क्षणभंगुर हैं, लेकिन यदि मेरा बलिदान धर्म की लौह को प्रज्वलित करे तो मैं इसे सौभाग्य मांगता हूँ। बर्बरिक भूमि पर बैठ जाते हैं, अपनी माँ की दी हुई तलवार को उठाते हैं और शांति से श्री कृष्ण की ओर देखते हैं। वह विनती करते हैं कि प्रभु, इस महायुद्ध को मेरी आंखों से देखने की इच्छा थी, क्या आप मुझे इसे सौभाग्य देंगे? श्री कृष्ण कहते हैं, तुम न केवल युद्ध देखोगे बर्बरिक, बल्कि युगों तक तुम्हारा यह त्याग याद रखा जाएगा। तुम साक्षी बनोगे धर्म और अधर्म के सबसे महान संग्राम के। अपनी माँ को दिया हुआ वचन और धर्म की रक्षा के लिए बर्बरिक अपना शीश श्री कृष्ण को अर्पण कर देते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध अब शांत हो चुका था। रक्त की भीगी भूमि, जले हुए रथ, टूटे अस्त्र शस्त्र और एक ऊंचे टीले पर रखा बर्बरिक का दिव्य कटे हुए शीश का पात्र। श्री कृष्ण अपने रथ से उतरते हैं और गंभीर भाव से बर्बरिक के पास आते हैं। श्री कृष्ण बोलते हैं, हे बर्बरिक, तुमने पूरे युद्ध में क्या देखा? अब सत्य को उजागर करने का समय है। बताओ, इस महायुद्ध में वास्तव में विजेता कौन था? किसकी वीरता सबसे बड़ी रही? बर्बरिक स्पष्ट स्वर में कहते हैं, प्रभु, मैंने देखा न अर्जुन के बाणों की वर्षा, ना देखा भीम की गदा की गूंज, ना देखी द्रोणाचार्य की चपलता। हर दिशा में आपकी ही छवि थी। जहाँ जहाँ धर्म संकट में था, वहाँ वहाँ आपने ही चक्र धारण किया। जहाँ जहाँ पांडवों की विजय असंभव थी, वहाँ वहाँ आपने ही मार्ग प्रशस्त किया। बर्बरिक, इस युद्ध के नायक आप थे केशव। मैंने देखा धर्म के प्रत्येक निर्णय में आपकी बुद्धि, आपकी नीति, आपकी करुणा ही विजय हुई। पांडवों ने युद्ध जरूर लड़ा, परंतु विजय केवल श्री कृष्ण की थी। श्री कृष्ण भाव विभोर होकर कहते हैं, हे बर्बरिक, तुम न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि सच्चे अर्थों में धर्म के साक्षी भी बने। तुम्हारा बलिदान युगों तक स्मरण किया जाएगा। तुम श्याम बनोगे, भक्तों के रक्षक, दीनों के देवता। हे बर्बरिक, अब तुम श्याम कहलाओगे। तुम्हारे दर पर जो भी सच्चे मन से आएगा, उसका दुख समाप्त हो जाएगा। तुम रहोगे सदा कलयुग के कृपालु देवता के रूप में। जिसने युद्ध नहीं लड़ा, पर फिर भी महाभारत का सबसे बड़ा योद्धा कहलाया, जिसका शरीर युद्ध भूमि में नहीं था, पर आंखें हर क्षण धर्म की रक्षा देखती रही, वही बर्बरिक आज हर श्रद्धालु के हृदय में बसते हैं, श्याम बाबा बनकर। सदा सहायक, सदा कृपालु, जो भक्तों को निराश नहीं करते। श्याम, तेरी भक्ति में रंग दूं जीवन सारा।